बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वही हुआ जिसका डर और जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से भी ये दावा किया गया था कि अब की बार भारत जो है वो डीप सी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है। तो लड़ाई जनाब शुरू हो चुकी है और इंडिया के पानियों में पहला उनको एक झटका लगा है। यानी कि समंदर में अब की बार इंडिया की जानिब से एक हमला पाकिस्तान पर किया गया और पाक नेवी ने भरपूर जवाब देते हुए भारत के इस खतरनाक तरीन हमले को नाकाम कर दिया है। इस हवाले से इंडियन मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, वो रिपोर्टिंग भी आपके सामने रखनी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपको बताई जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब भारतीय बहरी बेड़े और पाकिस्तानी बहरी बेड़े कहां तक जा पहुंचे हैं। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो नाकाम हुआ है। अब यह ऑपरेशन नाकाम होते ही अब भारतीय फौज जो है उन्होंने जमीनी रास्ते के जरिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो दूसरी बार चढ़ाई कर दी है। और उनकी फौजी नकलो हरकत के हवाले से जो खबर आ रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आज की रात बहुत अहम, बहुत सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट में करना है। जनाब, सबसे पहले तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था कि सर क्रीक का मैदान जो है वो मैदान जंग बन सकता है, यानी कि अरेबियन सी। यहां पर अमेरिका भी नजरें जमा कर बैठा हुआ है। अमेरिका की जासूस तैयारी भी आए, उधर से चाइना ने भी अपने बहरी बेड़े जो है यहां पर तैनात किए। तो उसके बाद ये नजर आया कि इंडिया कुछ बड़ा मिस एडवेंचर करेगा। आज J-35 चाइनीज जो नेवी है उनकी जानिब से समंदरों के अंदर तैनात कर दिए गए हैं, वो इंडक्ट हुए हैं ऑफिशियली। अब दूसरी जानिब नोटम जारी हुए। इंडिया ने सरकुरीक के मुकाम पर नोटम जारी किया, फिर पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया और फजाई हदूद को बंद किया, समुद्री हदूद को बंद किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान और भारत की नेवी के दौरान अप्रोक्सीमेटली को 30 किलोमीटर का फासला बनता है। यानी कि दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर अपनी वॉर एक्सरसाइज भी कर रही थी, लाइव फायरिंग टेस्ट भी हो रहे थे, वेपन्स जो है वो भी टेस्ट किए जा रहे थे। तो आज जो खबर आई कि पाक नेवल फोर्सेस ने एक बड़ी शानदार किस्म की कार्रवाई की है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है उन्होंने ये एक कार्रवाई की और भारतीय हमले को नाकाम किया है। इंडियन टुडे जो है वो इस हवाले से जनाब क्या खबर दे रहा है, सबसे पहले ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान सीज इंडियन फिशरमैन्स बोट ऑफ गुजरात कॉस्ट 8 अरेस्टेड। आउट ऑफ द 8 अरेस्टेड फिशरमैन 7 आर फ्रॉम गुजरात एंड 1 इज फ्रॉम महाराष्ट्र। यानी कि इंडियन मीडिया खुद ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने 8 मछेरे यानी कि जो मछली पकड़ने वाले हैं उनको गुजरात कोस्ट से जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अब ये पिछले दिनों जो है वो एक मुला नामी शख्स जो है उसकी गिरफ्तारी की खबर आई थी कि वो पाकिस्तानी था जो कि रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान में कुछ बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था, उनके लिए जासूसी कर रहा था। और उसके अलावा जब उसको भी गिरफ्तार किया गया उसका इतराफी बयान भी पाकिस्तान ने सामने रखा। अब ये जो 8 जो मछेरे हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, ये इसकी वजूहात क्या है? इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि हमने 8 मछेरे पाकिस्तान ने पकड़े हमारे। अब ये हुआ ये कि पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया। जब आप फजाई हदूद को, समुद्री हदूद को बंद करते हैं, नो गो एरिया बनाते हैं, तो आपके हदूद के अंदर जो भी आता है तो वो मारा जाता है। आप जानते हैं जाहिर अगर पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी फजाई हदूद को बंद किया है और इंडियन एयरलाइन आ जाए तो पाकिस्तान इस चीज का मुजाज है कि हम उस एयरक्राफ्ट को मार गिराएं। और दूसरा यह कि जब हमने समुद्री हदूद बंद कर दी है तो वहां पर कोई भी आएगा तो वो मारा जाएगा। तो पाकिस्तान ने जब नोटम जारी किया तो उस नो गो एरिया में भारत की ये बोट जो है उसने इस हदूद में घुसने की कोशिश की, बल्कि वो हदूद के अंदर घुसी और उसको फौरी देखते ही पकड़ लिया गया। और मौके पर ही उस जो कश्ती है, जो बोट है, उसको भी जो है वो जनाब कब्जे में लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। और 8 जो जनाब इनके मछेरे हैं उनको फौरी तौर पर जहाज के इस हमले को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा सफे मातम वहां पर बिछा हुआ है। यानी कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहे हैं। ये रॉ के एजेंट हैं, ये कौन है? ये उनकी नेवल फोर्सेस के लोग हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान इंडियन नेवी के जो ऑफिसर हैं कुलभूषण यादव, उनको बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। अब पानियों के हवाले से खबरें आ रही हैं, पानियों में पहला बड़ा झटका और पहला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है इंडिया की जानिब से वो नाकाम हो गया है। अब पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है।
कि किसी भी वक्त कोई बड़ा मिस एडवेंचर होगा और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब जैसे ही ये जो भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये नाकाम होता है, तो भारत ने बड़े पैमाने के ऊपर फौजी नकलो हरकत जो है वो शुरू कर दी है, पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर चढ़ाई कर दी है। तो ये क्या खबर आ रही है, जरा ये खबर भी आपको देना चाहता हूं कि इंडियन मीडिया मूवमेंट्स डिटेक्टेड थ्रू हिमाचल प्रदेश 6 days ago. Indian army is movement is discreetly happening towards Pakistan border areas. The Indian army is not a rapid movement but moving in small pockets with low footprint. यानी कि भारतीय फौज ने खुफिया नकलो हरकत जो है वो शुरू कर दी है। इनकी जमीनी फौज भी पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर जो है वो अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रही है। इनको थ्रूशल वॉर एक्सरसाइजेस का नाम दिया गया है। इनकी फजाइया भी वॉर एक्सरसाइजेस भी कर रही है। अब इनके 30,000 के करीब जो फौजी हैं भारत के, वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हैं। हैवी डिप्लॉयमेंट की जा रही है और ऐसे ड्रोन्स जो कि कागजी ड्रोन्स हैं उनको बॉर्डर के करीब जो है वो तैनात किया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एंगेज करें और हम उनको जो है वो चकनाचूर करें। अब 6 रोज से जो हिमाचल प्रदेश है उसके रास्ते से बड़ी खामोशी से भारतीय फौजी काफिला पाकिस्तान की सरहद की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 6 रोज से बड़े ही खुफिया अंदाज से ये सारा कुछ क्यों? क्योंकि भारत तेज रफ्तार से नहीं बल्कि छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर जिनकी कोर ग्रुप्स हैं वो बड़ी चाल चल रहा है ताकि दुनिया की उस पर नजर ना पड़ सके। इस वजह से छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर जो है वो ये चलने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारतीय मीडिया भी इस पर खामोश है। ये जमीनी इतलात के मुताबिक ये जो मूवमेंट्स हैं ये आम पेट्रोलिंग नहीं है, ये कुछ बड़ा खेल तैयार हो रहा है। यानी कि समुद्रों के जरिए भी और जमीनी हदूद के जरिए भी भारत ये सारा कुछ करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कोई नेपाल नहीं है, कोई श्रीलंका नहीं है, कोई भूटान नहीं है। भारत भी इसको बेहतर तौर पर जानता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे हैं, हमने सिंदूर को तंदूर बनाया, अब जो ऑपरेशन लॉन्च करेंगे हम उसकी भी बैंड बजा देंगे और पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स हमारी फसाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है। तो भारत बारहा खत्ते के अंदर जनाब इश्तिहार फैलाकर अपनी जो नाकाम सियासत है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको हमेशा से मुंह की खानी पड़ी। अब की बार भी ये बिहार इलेक्शन का जो है वो सहारा ले रहे हैं कि अवाम के नैरेटिव बनाया जाए और वॉरफेयर का नैरेटिव है और उस हवाले से ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मोदी सरकार ने कोई भी शरारत की तो उस शरारत का पाकिस्तान 10 गुना सख्त, तेज और तारीखी जवाब देगा। ये डीजीआई एसपीआर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट है कि हम 10 गुना ज्यादा बड़ा जवाब देंगे। लद्दाख हो, बालाकोट हो या सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा हो, पाकिस्तान ने हमेशा भारत का गरूर जो है खाक में मिलाया। बालाकोट हुआ, हमने जो है भारतीय त्यारा मार गिराया, भारतीय पायलट जो है वो उसको पकड़ा था। फिर लद्दाख का मामला भी आपके सामने है और उसके अलावा जनाब इससे पहले जो हमारी फजाई झड़प हुई इंडिया के साथ, उसमें भी हमने भारतीय गरूर को खाक के अंदर मिलाया है। तो भारत एक मरतबा फिर से जब ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो वो पाकिस्तान को हर भाग से घेरने की तैयारियां कर रहा है। और दूसरी जानिब जो त्यारा मार जो ड्रोन्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी अफगानिस्तान के ठीक किए जा रहे हैं। भारत की तरफ से अपनी टेक्नोलॉजी जो टीम है, उनकी टेक्निकल टीम है, वो अफगानिस्तान भेजी जा रही है ताकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते भी जो है वो घेरा जा सके और वहां से भी कोई ना कोई अटैक कर लें। तो ये बड़ी बड़ी ग्रेट गेम का आगाज हुआ है और आज की रात कुछ इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये खुफिया नकलो हरकत हो रही है भारत की तरफ से और पानियों के अंदर जिसका खदशा था कि भारत यहां पर ये सारा कुछ करेगा, तो अब उनकी जो कश्ती पकड़े जाना है ये कुछ बड़े खेल की जानिब जो है वो इशारा दे रही है। यानी कि कुछ लोग कह रहे थे कि शायद जंगों की आपने हाइप बनाकर रख दी है, जंग नहीं होने जा रही। भाई मैंने आपको पहले बताया था कि आज हो, कल हो, महीने बाद हो, 2 महीनों के बाद हो, भारत तैयारियां कर चुका है। भारत तैयारी इस हवाले से कर रहा है कि वो लंबी जंग करना चाहता है, वो ड्रोन और मिसाइल्स की जंग करना चाहता है कि पहले वो छोटे छोटे ड्रोन मारे, उसके बाद वो हाइपरसोनिक मिसाइल चलाए ताकि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इंगेज करके हाइपरसोनिक मिसाइल मारकर ऐसे टारगेट्स को निशाना बनाया जाए कि पाकिस्तान में तबाही तबाही हो और दुनिया को बताया जाए कि हमने पाकिस्तान से पिछली जंग का बदला ले लिया है। बेसिकली इनकी प्लानिंग से है। इस वजह से ये हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर टीटीपी के साथ पाकिस्तान को इंगेज करके और अफगानिस्तान के साथ इंगेज करके ये अपनी पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संगार लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।